राशिद लतीफ़ साहब, शिकस्त की वजूहात पे अगर हम बात करें तो कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं और वो इस सीरीज़ तक लिमिटेड नहीं है, वो पिछले 2.5-3 साल तक चला जाना पड़ेगा हमें अगर हम वजूहात पे गए तो। नहीं, मैं इसी मैच पे जाऊंगा। फिन एलन और सैफर्ड की जो बैटिंग थी ना, उसने तकरीबन मैच से बाहर कर दिया था। शुरू में 8 ओवर में अगर आप देखते हैं तो वह लग रहा था कि ये बहुत ही कमाल बैटिंग की है। स्पेशली जो बॉल को चूज़ किया ना, शॉर्ट ऑफ लेंथ हो या आगे की बॉल हो, बैक फुट हो या फ्रंट फुट हो, सीधी मारी है इन्होंने। तो मोस्टली स्पिनर को, अबरार को या खुशदिल को या शादाब को बैक फुट पे आके सीधे ही मारी। तो शायद फिन एलन की जो जाराना बैटिंग है ना, उसने हमें संभलने नहीं दिया। नो डाउट बीच में कदरन बेहतर अपने बॉलिंग की, 36 बॉल पे हमारा कोई बाउंड्री नहीं लगी थी, लेकिन वो इनफ बाउंड्री मार चुके थे। शुरू के 10 ओवर में 134 रन जो किए थे, उसके बाद वो रन बॉल ही गए, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में दोबारा उन्होंने पीक किया और उसके बाद ब्रेजवेल ने अच्छी बैटिंग की है। तो मैं ये समझता हूँ दोनों ओपनर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की, और जब उनकी बॉलिंग आई है, डफ़ी हो जाए या और हो जाए, उनको बहुत स्विंग मिली है। देखिए शाम का टाइम बहुत ही स्विंग वाली बॉल थी, जो कि हमने इंफॉर्मेशन दी है कि जो टॉस जीत के बैटिंग जिन्होंने की है, 10 मैच जीते हुए वो, तो वही रिपीट हुई है। और एक मैच हुआ है शायद जब 143 ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ किए थे, उस ज़माने में शायद 2021 का था। बाकी कोई मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें चेज़ हो सका। तो यहाँ पे स्विंग का जो रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से स्विंग हो रही थी, जितने भी बॉलर ने बॉल की है शॉर्ट ऑफ लेंथ या आगे से स्विंग कर रहे थे, वो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी टीम के भी बल्लेबाज थोड़ा कदरे बेहतर खेल लेते हैं, क्योंकि वो खेलते ही हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह से हम 115 रन से हारे हैं, डिफीट का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत अफसोस होता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा 115 रन का मार्जिन है, ज़्यादा डिफीट का है। 50 रन 40 रन चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्विंग थी शायद, जिसकी वजह से हार का सबब बनी। सिकंदर, कोई शक नहीं है कि मॉडर्न डे क्रिकेट, खासतौर पर T20 क्रिकेट की डिमांड है कि आप अग्रेसिव इंटेंट वाले प्लेयर्स को टीम में शामिल करें। हाँ, वो उस ब्रांड की क्रिकेट तो हम नहीं खेल सकते कि आप रन बॉल खेल रहे हो T20 में, जिस मसले का हम सामना कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम, जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, साइफर्ड और फिन एलन ने जिस तरह की बैटिंग की है, पक्के स्ट्रोक्स थे सारे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बल्ले घुमाए जा रहे थे या फिर बैट और बॉल के बीच में 2-2 गज का फासला था। प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स देखने को हमें मिले विद द एग्रेसिव इंटेंट। दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान नीड्स, नॉट जस्ट माइंडलेस स्ट्रोक मेकिंग। देखो, जब से ये टीम अनाउंस हुई है, मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर क्रिकेटर्स खेलने चाहिए, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी समत ने 44 रन तो कर दिए हैं, मगर समत का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूँ, वो किस बेस पे सिलेक्ट हुआ मुझे आज तक नहीं पता। फर्स्ट क्लास के 13 मैच हैं और 323 रन है। 13 मैचों में 323 आप सेलेक्ट हो गए। T20 के वो जो मैचेस, उसके रिकॉर्ड बुक में जो लिखा है, ये मैंने तो खुद जाके नहीं निकाला, ऑब्वियसली मैं इंटरनेट पे जाता हूँ। तो 18 मैच हैं और 247, जस्ट इमेजिन 247 रन हैं। ही इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। चैंपियंस कप हुआ, उसने 10 मैचों में 115 रन किए। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने इसी तरह लड़कों को पिक करना है कि वो अच्छा ऊंचे शॉट मार देता है, तो भाई फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का फ़ायदा क्या? आप और उनके, मैंने अभी यहीं पे कहीं लिख कर रखा हुआ है फर्स्ट क्लास मैचेस का सारा, कि उनके कितने फर्स्ट क्लास मैच हैं। उन्होंने 760 मैचेस खेले हुए फर्स्ट क्लास, हमने 400 खेले हुए। हमारे लड़के, आपको टीम सेलेक्ट करनी है, प्रॉपर लड़कों को सेलेक्ट करें, कोई बात नहीं, मगर वो लड़कों को सेलेक्ट करें जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हों। फिर दूसरी चीज़, हम में और दूसरी टीमों में जो सोच का फ़र्क है, वो दूसरी टीमों को आप देखें, पाकिस्तान आती है या पाकिस्तान उन साथ खेल रहा होता है, वो हर मैच में 1-1 2-2 तब्दीलियां कर रही होती हैं कि ऊपर से एक को बिठाया। के हिसाब से हमने एक सीक्रेट वेपन रखा है उस्मान खान, आज उसको खिला देना चाहिए था। और अगर आप जब तक स्विच नहीं करेंगे तो नए लड़के कैसे बनेंगे? आप मुकीम को लेकर गए, सुफियान मुकीम को आपने नहीं खिलाया। आप इसको ट्राई तो करें, उसको मौका तो दें, आपने नहीं खिलाया, तो फिर फायदा क्या? फिर क्यों आप कहते हैं कि हम नई टीम बना रहे हैं? अहमद, चले अब्दुल समद की अगर हम बात कर लें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनके इतना ज़्यादा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके इतने ज़्यादा रन नहीं है, ठीक है, सेलेक्टर्स को उनमें एक स्पार्क नज़र आया, उनको नज़र आया कि ये बंदा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपने उनको टीम में शामिल किया। लेकिन फिर उनका क्या बैटिंग ऑर्डर भी बेहतर होना चाहिए? क्या एक बैट्समैन जो एज अ बैटर खेल रहा है, क्या वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर से नीचे आना चाहिए? क्योंकि शादाब खान, खुशदिल शाह और अब्दुल समद दोनों से ऊपर आए। जी बिल्कुल, डजंट मेक एनी सेंस टू मी एज वेल कि अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है और एक बैटर सिलेक्ट किया है थर्डली जो बॉलिंग नहीं करता,
उनको फिर आप इतनी रिस्पेक्ट तो दें टीम के अंदर के एटलीस्ट शादाब खान। अब शादाब खान किस मर्ज की दवा है, मुझे तो ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि वो बैटर है, बॉलर है, फील्डर है, क्या है और किस बेस पे उनका जो है ना कमबैक भी हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इससे ज्यादा बनता नहीं है कि उसके ऊपर कोई बात करें। राशिद भाई अभी बात कर रहे थे कि वो बड़ा जबरदस्त बैटिंग की है टीम साइफर्ड ने और उनके ओपनर्स ने। हमारे भी ओपनर्स या हमारे भी बैट्समैन अच्छा खेलते हैं, लेकिन ओवर द इयर्स होता ये रहा है कि 3-4 मैचेस बाद करके आती हैं कि वो हमारे बल्लेबाजों के अगेंस्ट जो है प्रॉपर प्लान बनाती हैं और उनके वीक लिंक्स को हिट करती हैं। ऐसी क्या वजह हो गई कि न्यूजीलैंड के साथ बार बार हम खेलते ही चले जा रहे हैं और यही दो बल्लेबाज हमें मारते ही चले जा रहे हैं। ओपनर्स जो है ना हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, ऊपर से मार मार के साइड पे लगा देते हैं मैच को। हमारी मैनेजमेंट उनके वीक पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़ती? हमारी बॉलिंग जो है उनके वीक पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़ती कि साइफर्ड कहाँ से कमजोर है, फिल एलन कहाँ से कमजोर है, चैपमैन कहाँ से फंसता है? ये कब तक हम दूसरों की तारीफ करते रहेंगे, अपने आप को कब देखेंगे इम्प्रूव करने के लिए? तो ये देखा जाता है कि वो तो अच्छे हैं इसलिए न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं, वो तो अच्छे हैं इसलिए हर टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं। भाई हमने अपनी चीजों को इम्प्रूव करना है। वो इस तरह होंगी कि आप बार बार सेम लोगों से हर मैच के अंदर स्कोर करवाते जा रहे हैं और अपनी वही सेम बॉलिंग खिलाते जा रहे हैं, ना उनको कोई प्लान दे रहे हैं, ना उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी पिटाई लगती जा रही है। तो अगर आपने सिर्फ इस चीज का इंतजार करना है कि कुछ आपके फेवरेट लोग टीम में आके परफॉर्मेंस कर जाए, टीम में किसी तरीके से रुक जाए कि आप लोगों का भरम भी रह जाए, आप लोगों के बंदे भी रह जाए, तो ऐसा सॉरी पॉसिबल नहीं है। आपको इंसाफ करना पड़ेगा पूरी टीम के साथ। आपने जिस तरह बैटर्स निकाले हैं, आप देखें कल के मैच में आपने अच्छी हिकमत अमली के साथ खेला, परफॉर्म किया। आज के मैच में मैनेजमेंट ने बेसिकली टॉस जीत के जो पहले बारी देने का फैसला था वहीं पे बच्चों की मदद नहीं की। आपने वहीं पे इन बच्चों की मदद नहीं की। अगर आपने वहां पे बच्चों की मदद की होती तो शायद बेहतर खेल पेश कर देते। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल इन ऑल बहुत लूप होल्स पड़े हुए हैं। हमने कल के मैच में भी ये बोला, हमने उससे पहले भी बोला, जहां तक तारीफ की बात है वी आर राइट बिहाइंड, लेकिन सोल्यूशन मांगते हैं ना ये, तो सोल्यूशन हम तो दे ही सकते हैं, करने तो हमने नहीं है क्योंकि हम तो टीम के साथ नहीं है। तो बार बार ये बात करना बंद कर दी जाए कि सोल्यूशन दे, बिकॉज हम यहाँ बैठ के आपको सारे सोल्यूशन सारी बातें बता देते हैं। आपकी इस टीम के अंदर भी जो कि कल जीती है, जिसमें से हारिस और हसन नवाज ही सिर्फ अच्छा खेले हैं, बाकी बहुत लूप होल्स इस टीम के अंदर पड़े हैं, स्पेशली आपकी फास्ट बॉलिंग जो 13-13 की एवरेज से स्कोर खा रही है। आज टेलर मेड सिनेरियो था पाकिस्तान के लिए पहले बैटिंग करने के लिए, बिकॉज आपके दोनों बैटर्स को, ओपनर्स को जिनका जिक्र कर रहे हैं अहमद, दोनों को कॉन्फिडेंस मिला हुआ था पिछले मैच के बाद। आप जीत के आए हुए थे, पहले खेलना बनता भी था लेकिन उसके बावजूद पहले बॉलिंग कर लिए। खैर हमने इस बारे में काफ़ी बात कर ली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये पाकिस्तानी मीडिया और पूरा पैनल जो है वो कैसे बिलबिला रहा है, पूरी तरीके से चिल्ला रहा है कि हम लोगों ने गलत परफॉर्मेंस करी और हम लोग बहुत बुरी तरीके से हार गए। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने स्टार्टिंग के अंदर ही 5-6 ओवर के अंदर ही मैच को खत्म कर दिया था। एक तो इनके लिए सबसे खतरनाक जो प्लेयर है वो है फिन एलन, वो इनको कभी भी नहीं छोड़ता। ये पिछला मैच पता नहीं किस तरीके से जीत गए, तुक्का इनका लग गया। इनको लग रहा था कि हम पता नहीं क्या कर देंगे और इस मैच में बहुत बुरी तरीके से डिफीट हुई है और इतने मोर देन 100 रन से हारना कोई छोटी बात नहीं है। अब ये पैनलिस्टों का एक ही भिंडी रोना हमेशा रहता है कि हमारा ग्रास रूट लेवल ठीक नहीं है, हमारे को ग्रास रूट लेवल से सब चीज़ें करनी चाहिए, हमारा ये नहीं मानता है, पीसीबी ये नहीं करती है, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, और वही घिसी पिटी बातें इनके पास हमेशा वही रहेगी। इनको लगता है कि इनके पास बहुत टैलेंट है, बट रियलिटी, हार्श रियलिटी ये है कि इनके पास कोई टैलेंट नहीं है। वही पुराने 10-10 साल पुराने इन्होंने बॉलर रखे हुए हैं, किसी की टांग खराब है, किसी के कमर में दर्द है। इंटेंट शो करने से कुछ नहीं होता, स्किल्स भी चाहिए होती हैं। इनके पास स्किल्स नहीं है। आजकल के जो क्रिकेटर है, जो आजकल के बैटर हैं, वो बहुत बेटर तरीके से खेलते हैं और ये अभी बहुत पीछे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर। बहरहाल ये सीरीज तो ये लोग हार चुके हैं, अब आगे पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है इनका ये रोना धोना ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे यहाँ पे जैसे जैसे आईपीएल का पूरा टूर्नामेंट चलेगा, ये हर मैच के एनालिसिस के लिए आके बैठ जाएंगे। अपनी तरफ ये देखते नहीं है, इंडिया की तरफ इनकी हमेशा निगाह रहती, जब देखो इंडिया 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 करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कुछ समय से जो है वो न्यूजीलैंड इनका नया बाप बन चुका है, क्योंकि उसने पिछले कुछ ही थोड़े से ही समय में इनको बहुत कम से कम 6-7 बार इनको बुरी तरीके से हरा दिया है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।